नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आज का दिन बेहद खास क्योंकि आज दिव्यांगजनों को इंटरनेशनल दिव्यांगजन दिवस के मौके पर पुरस्कृत किया गया है और मेरे साथ है मल्लिकार्जुन आइथा। बहुत स्वागत है आपका। इनको आज सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार से नवाजा गया है। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं ये पुरस्कार प्राप्त करके। आपकी जो फीलिंग्स है, जैसा आप महसूस कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एलेटेड महसूस कर रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है। वो इसलिए कि एक जो मॉडल हम 4 साल पहले बनाए थे कि दिव्यांग उद्यमी बन सकते हैं, दिव्यांग जन लेने वाले से देने वाले बन सकते हैं, ये एक मॉडल को आज मान्यता मिली है। और 1200 से ज़्यादा दिव्यांग उद्यमी जो 10 राज्यों में अपना उद्यमिता के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, उस काम को देखने के बाद और जो पिछले 2 दशक का मेरा जो काम है उसको देखने के बाद ये अवार्ड मिल रही है। तो उस सिलसिले में आइडिया और धन नेटवर्क का जितना भी मेंबर्स है, माइंडसेट चेंज कर रहे हैं समाज में कि केवल एक लायबिलिटी नहीं, असेट बन सकते हैं। इस वजह से भी मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब दिव्यांगजन शब्द 2016 में दिया था और उसके बाद आत्मनिर्भर भारत की अभियान शुरू की थी, तो हम लोगों का मन में भी था कि जो शोषित, वंचित और दिव्यांगजन है, क्या ये भी आत्मनिर्भर भारत का चैंपियंस बन सकते हैं। तो आइडिया का शुरुआत 2019 में एज ए रिस्पॉन्स टू दैट शुरू हुआ था और आज ये प्रकल्प में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो देख के लगता है कि जब भारत विश्वगुरु बनेगा उसमें दिव्यांगजन का भी योगदान होगा और दिव्यांगजन उद्यमी भारत को विश्वगुरु बनाने में सहयोग भी देंगे। जी, बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपने बोली और ये बात समाज के लिए है कि दिव्यांगजन लायबिलिटी नहीं है, एक असेट है। किस तरीके से उनको एज ए एसेट यूज़ करना है वो देखना और सीखना, समझना होगा। आपके जो काम रहे हैं पिछले 10 वर्षों से और 4 वर्षों से और आगे फ्यूचर की जो प्लानिंग्स है, मैं चाहूँगी उसके बारे में विस्तार से बताएं कि क्या क्या काम किया है आपने और आगे के लिए आपकी क्या प्लानिंग्स हैं। जी, तो ये प्रश्न हमेशा मेरा मंशा में थे कि 88% दिव्यांग होने के नाते समाज किस तरीके से मुझे देखे। तो मुझे ये मंजूर नहीं था कि मुझे दिव्यांग के नाते देखे। मुझे ये चाहिए था कि समाज मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देके, समानता के साथ देखे। इस वजह से भी उद्यमिता का एक यात्रा मैंने शुरू की थी। एज ए सोशल एंटरप्रेन्योर मैंने 2 एंटरप्राइजेस शुरू किया, स्वदेशी और फेयर ट्रेड मूवमेंट्स के साथ जुड़े, लीडरशिप पोजीशंस में गए। जैसे मैंने देखा कि हम लीडरशिप पोजीशंस में जाते हैं कि समाज की मानसिकता बदलती है और स्वीकार होना शुरू होता है। जैसे ही मैंने लेने वाले से देने वाले की यात्रा शुरू की तो बहुत सारा चीज़ समाज के अंदर परिवर्तन मैंने देखा। तब मुझे लगा कि 2 दशक के बाद ये जो मेरे यात्रा रही है, शायद इससे प्रेरणा लेके और भी लोग आगे बढ़ सकते हैं। इस सिलसिले में आइडिया की स्थापना की। सबसे बड़ा मुझे लगता है कि समाज को अब डिसेबिलिटीज़ पे नहीं, एबिलिटीज़ ऑफ द डिसेबल्ड के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। हर एक व्यक्ति एक स्पेशल एबिलिटीज़ के साथ आते हैं। अगर हम उसको पहचान सकते हैं तो उनको परिवार, समाज और राष्ट्र निर्माण में कहीं ना कहीं ज़रूर लगाया जा सकता है। इसी वजह से बहुत सारे वर्ल्ड बैंक का ये स्टडीज़ भी कहते हैं अगर 5 से 7% दिव्यांगजनों को इकोनॉमिकली हम एम्पावर कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो लगभग 10% जीडीपी में ग्रोथ हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा पॉपुलेशन भारत में है और इनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ा जाए और उनको कस्टमर्स की तरह साथ देखा जाए तो सभी ब्रांड्स, मार्केट इसमें रिस्पॉन्ड करेंगे। अभी मैं भारत में होता हुआ देख पा रहा हूँ। जी, ये एक मंच है जिसके माध्यम से आप सरकार से दिव्यांगजनों के लिए सरकार की जो कोशिशें हैं वो सराहनीय हैं, उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं। लेकिन आगे और अगर आप कुछ कहना चाहें सरकार से कि क्या कुछ होना चाहिए दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए, तो ये मंच है, आप इस पे ज़रूर कहें। और दूसरा कि एक मैसेज आज इस मौके पर दिव्यांगजनों के लिए भी और सामान्य नागरिकों के लिए भी इस देश के। जी, तो मुझे लगता है कि मैं ये विश्वास करता हूँ कि भारत बहुत जल्दी विश्वगुरु बन रही है। हम सब भी इस पे विश्वास करते हैं। लेकिन ये संभव तभी होगा जैसे कि मैंने कहा कि पीड़ित, शोषित और दिव्यांगजन और महिलाएं भारत को विश्वगुरु बनाने में अपना योगदान नहीं दे पाएंगे तो संभव नहीं होगा। तो इस वजह से भी हमें इस सेगमेंट को अभी देखने का नज़रिया बदलना चाहिए। मंत्रालय के तहत और डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के तहत भी बहुत सारे ऐसे प्रयास हो रही है कि एबिलिटीज़ फ्रेमवर्क इस देश में बनाया जाए। दिव्यांगजन के लिए कुछ ऐसे व्यवस्थाएं किया जाए कि जो उनके स्वप्न है उसको साकार करने में हम आगे ले जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एमएसएमई स्टार्टअप्स दिव्यांगजन बना रहे, उनके लिए स्टार्टअप इंडिया के अंदर बाकी कैटेगरीज़ है, ऐसे दिव्यांगजन उद्यमी को भी उसमें जोड़ा जाए। एमएसएमई के अंदर कुछ ऐसा इंसेंटिव स्कीम्स लगाए जाए कि जो भी
स्टार्टअप्स दिव्यांगजन के साथ काम करते हैं, जो कैपिटल के अंदर हो, वेंचर फंड के अंदर हो, कुछ स्पेशल सुविधाएं मिले, अब ये केवल एक पार्टनरशिप मोड में चले और सरकार कुछ ऐसे प्रावधान करे कि जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, कल्चरल इंडस्ट्रीज़ में हो, सब जगह पे दिव्यांगजनों को आगे लेके आके प्रोत्साहन देके उनको उद्यमिता के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और दिव्यांगजन प्रोफेशनल्स हर जगह पे है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेके बार्बर तक आप देखेंगे तो देश भर में हर जगह पे है, ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो सरकार एक इनिशिएटिव ले सकते हैं कि इन सब को जोड़ के इनका सर्विसेज को समाज के सामने आए, क्वालिटी के साथ ये सर्विसेज देना शुरू करेंगे तो समाज के मनोबल भी बढ़ेगा। और दूसरा, मार्केट इकोनॉमी में मार्केट बेस्ड मॉडल जब दिव्यांगजन बनाते हैं तो उनको प्रत्येक रूप से एक प्रोत्साहन मिले, इंसेंटिवाइजेशंस मिले, तो उससे बहुत लोग आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच मल्लिकार्जुना, आपको ढेर सारी बधाई संसद टीवी से बातचीत करने के लिए, और आगे आप इसी तरीके से इस कम्युनिटी के लिए जो आपका योगदान है उसको इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कैमरामैन पंकज और रियासत अली के साथ मैं अमृता चौरसिया, संसद टीवी के लिए। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।